भगवान की तरफ चलने का मार्ग होता है। महाराज जी ने बताया कि मनुष्य जन्म बहुत कठिन है, मिलता बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, और जब मिल भी जाए तो भगवान की तरफ चलना बहुत कठिन है। तो सद्गुरुदेव भगवान जो इस मार्ग पे चले हैं, जिन्होंने मोक्ष पा लिया, तो सारा जीवन भजन पाठ किया, तो वे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हमें बड़ी ही प्रसन्नता है कि इतने महान सद्गुरुदेव हमारे गुण अवगुण न देखते हुए हमारा हाथ पकड़ के हमें धर्म कर्म करना सिखा रहे हैं और अपने सत्य मार्ग पे चला रहे हैं। तो मनुष्य कोई भी हम घर में मशीनरी वगैरह लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके साथ मैनुअल इंस्ट्रक्शन कार्ड आता है कि इस तरह से इसको आप इस्तेमाल करो। तो इसी प्रकार हमारे को जो मनुष्य देह मिला है बहुत ही श्रेष्ठ है, और कितने कीट पतंग पशु पक्षी कितने ही जीव हैं, तो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। तो दूसरा, तो भगवान ने हमारे अंदर विशेष बुद्धि, उनमें सामान्य बुद्धि है, उनको खाना पीना परिवार वैसे इतना ही पता है, उनको और कुछ नहीं मालूम, और हमारे अंदर विशेष बुद्धि है। हम अपना भला बुरा लोक परलोक सब कुछ सुधार के आगे चल सकते हैं। दूसरा एक वाणी हमारे अंदर है, किसी भी जीव में अंदर वाणी नहीं है। हम लोग ही ये भगवान का गुणगान कर सकते हैं, तो उसी में आगे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। एक विशेष बुद्धि दी है और दूसरा वाणी दी है। तो इसका सद्गुरुदेव बताते हैं कि देखो मनुष्य जन्म मिला है, जैसे मशीनरी के साथ इंस्ट्रक्शन कार्ड मैनुअल आता है देखने के लिए ऐसे चलाओ, इसी प्रकार मनुष्य जन्म जो मिला है तो इसको चलाने के लिए सद्गुरुदेव भगवान शास्त्रों में हमारा बताया गया है कि शरीर की कैसे संभाल करनी है, मन की कैसे संभाल करनी है, वाणी की कैसे संभाल करनी है। तो ऐसा अगर हम उनके मुताबिक चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा जीवन अपना भगवान की तरफ लग करके हम अपना लोक और लोक सुधार सकते हैं। शरीर का बताया, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तपा उच्यते। भाइयों शरीर मिला है, देव दुर्लभ है, इसको ऐसे चलाओ। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन, देवताओं की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, उनकी आप सेवा करो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौचम आर्जवम, सरल स्वभाव रखो, अंदर बाहर की पवित्रता रखो, ये शरीर का तप है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च तपा मान, ये शरीर का तप है। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तपा उच्यते। ब्रह्मचर्य का पालन करो, इंद्रियों की संभाल करो। शरीर के इंद्रियां हैं, शक्ति है इनकी, तो उसको संभाल करके ईश्वर की तरफ लगाओ। ब्रह्मचर्य, तो जितना ये हमारा ब्रह्मचर्य के ऊपर अपने आप पे कंट्रोल होगा, हमारे सारा जीवन सफल हो जाएगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा और भजन पाठ भी बहुत बढ़िया होगा। मन को कैसे संभालना है सद्गुरुदेव बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि मन को कैसे संभालना है। ऐसा मन तो सबका जीव जंतु हुआ नहीं है, हमारा विशेष मन है। मन का क्या, मना प्रसादा सौम्यतम, खुश रहो, आनंदित रहो, अपने सरल स्वभाव में रहो। मना प्रसादा सौम्यतम, आत्म विनिग्रह, अपने आप के ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल रखो। जो कुछ मन सोचता है वैसे नहीं सोचना, मन के गुरु बनो, मन को अपना गुरु ना बनाओ। मना प्रसादा सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह, मन के ऊपर नियंत्रण करना सीखो। ऐसा नहीं जैसे मन में आ रहा वैसे सोचते रहो, जैसा आ रहा वैसे सोचते रहो, मन के ऊपर नियंत्रण भी होना चाहिए। ये सद्गुरुदेव हमें जीने का रास्ता बताते हैं। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, ये जीने का ढंग बता रहे हैं। शरीर को कैसे चलाना है ये विशेष है, और जीव जीवन तो कितने ही हैं, लेकिन ये विशेष महाराज ने रचना बनाई हुई है। शरीरम तपा उच्यते, आगे मना प्रसादा सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति तपा मान समुच्यते। ये मन का भावना की शुद्धि रखो, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, दूसरे सुख में सुखी, दूसरे दुख में दया प्रकट करना, दूसरे को गुण पहचानना, अवगुण की ओर ध्यान नहीं देना। ऐसे चलो अपने मन को लेकर के, भावना शुद्ध रखो। वाणी अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसे शब्द ना बोलो कि दूसरे के अंदर भड़काव हो जाए। द्रौपदी ने क्या एक शब्द बोल दिया
महाभारत की जंग खड़ी कर दी, अंधे का पुत्र अंधा होता है। तो एक शब्द ऐसा बोला, सारी जंग 18 छावनी सेना मरवा दी। तो बोलना बहुत अच्छे, ये सतगुरुदेव सिखाते हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसा शब्द न बोलो दूसरे के अंदर द्वेग न पैदा कर दे, भड़काव पैदा। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय, दूसरे के हित में भी हो। तो ये सतगुरुदेव जीने का ढंग सिखाते हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हित, स्वाध्याय करना, अपने आप की स्टडी। हम बचपन में थे, छोटे छोटे थे, फिर बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, फिर कॉलेज जाने लगे, फिर हमारी शादियाँ हो गई, फिर नौकरी करने लगे। तो ये अपनी स्टडी करो, जीवन जा कहाँ रहा है, समय बहुत द्रुत गति में जा रहा है, इसकी अपने आप की स्टडी। जैसे बैंक वाले हैं, शाम को जो छुट्टी होती है घर नहीं जा सकते जब तक हिसाब न मिला ले। अगर 1 रुपये का भी फर्क है, ये बैठे हुए बैंक वाले, तो घर नहीं जा सकते कहीं, वो मिलाना पड़ेगा। और आज नहीं मिला हिसाब, कल कैसे मिल जाएगा। तो ऐसे अपना हिसाब किताब, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, अपने आप को परखना, सोचना कि जीवन चला था, कैसे चल रहा, कहाँ जा रहा है, किधर जाना है मेरे को। ये सब गुरुदेव बताते हैं, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करने के लिए आया है यहाँ, क्या तेरा उद्देश्य है, ये सब गुरुदेव हमें बतलाते हैं। तो ये जब सदगुरुदेव हमारे को शरीर का, वाणी का, मन का इस प्रकार ढंग बताते हैं कि भाई इस प्रकार चलो, ये जीवन में चलने का ढंग है। नहीं तो मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य होकर के भी कोई पशु है, मनुष्य होकर के भी मनुष्य रहना ठीक है। फूल बन के खिल ना सको तो कांटे मन न बिखर जाना, कांटे न बन। साक्षात्कार हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो, जिससे मन के राग द्वेष दूर हो, विषय वासना दूर हो, मन का अहंकार दूर हो, हृदय की गांठ दूर हो, हृदय की गांठ है ये खुले, कर्म संस्कार नष्ट हो। तो इस प्रकार जब हम इतने महान सदगुरुओं की शरण, सबके सदगुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। तो हम अपने गुरु महाराज का गुणगान कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन सफल हो, आप जी द्वारा बताए गए मार्ग पे चल के हम अपना कल्याण कर सकें। हे प्रभु, आपका वरदान हम सब जीवों के ऊपर बना रहे, हमारे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि रहे, हम सदा खुशियों वाले दिन देखें। प्रभु, आपकी वरदान सदा हमारे सिर पे बना रहे, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।